हेलो स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन के जो न्यूमेरिकल है उसमें लास्ट में हमने 7.8 देखा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इन केमिकल इक्विलिब्रियम, और उससे आपके स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, केसी केपी का रिलेशन पूरा मतलब जो भी पॉइंट्स है वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। ओके, आज हम फिर से एक बार इलस्ट्रेशन में अभी भी 3 न्यूमेरिकल बाकी है, ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ रहे हैं अभी। तो 7.9 पहले हम ले रहे हैं, उसमें भी एक नया पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलती हो सकती है। नाउ सी इन 7.9 3 mole of PCl5 kept in 1 liter vessel, closed vessel, and allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. So calculate the composition of the mixture at equilibrium. So here Kc is given. So what is our method? So first of all write down chemical equation. Not given, but PCl5 undergoes decomposition. So we know PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Well known chemical reaction. Okay. Now proportion. Proportion is 1:1:1. Okay. Then make line. Then prepare table. So first line represent what? Initial concentration. Now here the new point is, here mole is given. See 3 moles of PCl5, not molarity. So first of all you have to find out molarity. So molarity means N upon V. Mole upon volume. So mole that is 3 and volume that is 1. It means 3 molarity. Clear? So here initial concentration that is 3 molarity. What about product? That is 0. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिकल में वेसल की कैपेसिटी 1 लीटर की है। हर बार 1 लीटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर तो फिर क्या होगा? तो मान लो कि यहाँ पे 2 लीटर वेसल है, तो PCl5 के मोल आपने 3 लिए, नो डाउट, लेकिन वो तो 2 लीटर में हुए ना। एंड मोलारिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर होना चाहिए। तो 1 लीटर के बेस पे आप जाओगे तो मोलारिटी 1.5 हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल है वो मोलारिटी में होता है, मोल में नहीं। तो आपको मोल दिए हैं तो वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, सो मोल एंड मोलारिटी बोथ आर सेम। क्लियर? लेकिन हर बार सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ फाइनल। अब हमें फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करना है सबका, और आपको केसी दे दिया है। तो कौन सी मेथड? यू हैव टू एज्यूम x मोलारिटी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हम एज्यूम कर लेंगे यहां से कितनी मोलारिटी ट्रांसफर हुई, दैट इज x। अब सामने कितना जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन मोल प्रोपोर्शन। नाउ सी 1:1:1, तो यहां से x निकला तो ये कितना होगा? x ही होगा, और ये भी x। नाउ व्हाट अबाउट रिएक्टेंट? सो इनिशियल दैट इज 3, अब 3 में से x क्या हो जाएंगे? माइनस। क्लियर? तो आपका जो पूरा जो डेटा है, फाइनल डेटा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर्मूला मोलारिटी में टेबल को क्या लिखेंगे? Kc। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ कोफिशिएंट, ऐसे बोलना है। बट हियर डू नॉट वरी अबाउट कोफिशिएंट बिकॉज़ कोफिशिएंट इज 1। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू रखो। अब आपको Kc दे दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं
Kc that is given Kc 1.8. So 1.8 is equal to PCl3 x, Cl2 also x, and what about PCl5? That is 3 minus x. Clear? Now simplify this one. So 1.8 is equal to x square upon 3 minus x. Now cross multiplication. So x square is equal to 5.4 minus 1.8x. So x square plus 1.8x minus 5.4 is equal to 0. Again compare with quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. उसके साथ कंपेयर कर दो. उसके बाद आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है. उसमें एक वैल्यू होगी वो पॉसिबल है जो पॉजिटिव होगी. तो यहाँ पे मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, वो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है. तो x की वैल्यू जो टेक्स्ट बुक में वो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ. भी आप टेक्स्ट बुक में से सॉल्यूशन लिख देना. 1.59. So 1.59 molarity converted into product. मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई. अब x आपके पास आ गया तो फाइनल डेटा आपको मिल जाएगा. Therefore, concentration of PCl3 is equal to concentration of Cl2. ये दोनों का जो x है, and x is what? 1.59 molarity. And what about PCl5? That is 3 minus x. So 3 minus 1.59, and 3 minus 1.59, it means 1.41. Yes. Clear? तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बट मेन पार्ट इसमें था ये मोल वाला डेटा. ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोल दिया है तो उसको पहले मोलारिटी में कन्वर्ट करना. ये टेबल जो है ना वो मोलारिटी में होता है. क्लियर होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे ये सब भी आपको हो गया. तो इसका एक अच्छा वाला फोटो ले लो. उसके बाद दो न्यूमेरिकल और है रिलेटेड विद डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो हमने थर्मो में डिस्कस कर लिए हैं. तो इसका एक फोटो ले लो. चलो पहले now 7.10. Okay, so in 7.10 reaction is not given, but delta G is given, and you have to find out equilibrium constant. So we have relation between delta G and K. So delta G is equal to minus 2.303 RT log Kc. टेक्स्ट बुक में इक्वेशन ln के फॉर्म में दिया है, तो ln को log में आप कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन 10. क्लियर? तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है. अब इसमें डेल्टा जी आपको दिया है और आपको केसी फाइंड करना है. तो केसी हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बनाओ. देयरफॉर log kc इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस 2.303 RT. क्लियर? अब उसमें वैल्यू रखनी है. चलो, डेल्टा जी दैट इज गिवन 13.8. अब याद रखना ये 13.8 जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ किलो जूल. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल. फॉर एग्जांपल 10⁻3. आप किलो जूल में भी रख सकते हो, तो आर की वैल्यू आपको किलो जूल में लिखनी पड़ेगी. ओके, नाउ माइनस 2.303. अब आर की वैल्यू जूल में क्या लेंगे बताए ना, 8.314. गलती से 10⁻³ मत कर देना, वरना वो बार इंटू लीटर हो जाएगा. एंड टेम्परेचर दैट इज 298. यहाँ पे आपको 298 लेना है. तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू मिलेगी वो log Kc की वैल्यू होगी. तो log Kc कितना आता है देख लेते हैं. ओके, सो 13.8 into 1000, clear, divide by 2.303
divide by 8.314 divide by 298. So 2.41 minus 2.4185 क्या आगे रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये जो है दैट इज log KC। अब हमें KC फाइंड करना है, तो सामने प्लॉट जाएगा दैट इज एंटी लॉग माइनस 2.4185। अब यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो तो पता है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वहां से एंटी लॉग होता है, लेकिन ये पूरा नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट नेगेटिव नंबर इनटू बार फॉर्म। क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने ये भी आपको आगे सिखाया हुआ है, -2 को पकड़ो पहले, नेगेटिव, ये पीछे वाला भूल जाओगे, अभी ये फोकस -2 पे करो। -2 से एक डिजिट कम नंबर कौन सा, दैट इज -3, और -3 को हम 3 बार लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको 3 बार लिखना है पहले, और बाद में ए नंबर का क्या करना है, 0.4185 जो है वो 1 में से माइनस करना है, मतलब 1 माइनस 0.4185। ठीक है? सो 1 माइनस 1 minus 0.4185 and that is equal to 0.5815 0.5815। तो एंटी लॉग आपको देखना है 0.5815 का। ओके, तो लॉग टेबल में एंटी लॉग 0.5815, तो 0.58 की रो जो है उसमें 15 है, दैट इज 3811, और उसमें आपको 5 ऐड कर देना, 3816। सो एंटी लॉग आएगा 3816, और एंटी लॉग के बाद मैंने बताया था यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है और इनटू 10 क्या कर दो, -3 कर दो। ये हो गया हमारा केसी, और केसी का आंसर आप देखो बहुत कम आ रहा है, 10⁻3, मतलब बहुत कम नंबर है। ओके, तो इससे प्रोडक्ट कर मिलेगा आपको। सो हो गया हमारा 7.10। नाउ लास्ट वन 7.11। ओके, इन 7.11 hydrolysis of sucrose gives glucose and fructose. So here equilibrium constant is given and we have to find out delta G. Same question. So delta G is equal to minus 2.303 RT log K. Okay? Now put the value of K. So minus 2.303, R की वैल्यू जूल में लेनी है 8.314, टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज 300। ओके, और लॉग किसका देखना है, देखो तो आपको केसी दिया है दैट इज 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻13, सॉरी। अब लॉग का रूल क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। लॉग देखने से पहले कंडीशन होती है कि जो जिस नंबर का आप लॉग देख रहे हो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी ये नंबर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 2 के बाद पॉइंट है और 10 का पावर भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपका नंबर है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया था दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 10⁻3 मतलब 13 जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, और लॉग किसका देखना है, 2 का मतलब 20 का 0 है दैट इज 3010, और इसको आप सॉल्व कर दो, -2.303 मल्टीप्लाई करो 2.303 into 8.314 into 300 into 13.3010. Okay, so 76402.8। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये पॉइंट जो है उसको एक पकड़ के यहाँ पे लेना, -7.64 into 10⁻4 joule per mole, and this is delta G।
तो इस बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बताऊं बहुत इजी है, तो ऐसे सब तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी सॉल्व कर दी है। थर्मो में डेल्टा जी के इक्वेशन में केसी आता है, तो अब आपको पता चला डेल्टा जी और केसी का भी रिलेशन है। तो यहाँ पे पार्ट 2 जो हमारा था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके जो इलस्ट्रेशन के शब्द थे वो भी हमने सारे कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से पार्ट 2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं एक्सरसाइज में, तो जो नए हैं, अच्छे हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन को टारगेट में करेंगे। जो इजी है वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।